तो आज हम लोग TML क्यूरीज सीखेंगे SQL सर्वर पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख देते हैं, करें स्कूल, और इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। और यहाँ आपका लिखा हुआ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। और उसके बाद हम कर देते हैं यूज़ स्कूल, यानी कि हमने इसको यूज़ करना है और एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे अवेलेबल डेटाबेस स्कूल आ गया। उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल और इसके अंदर लिख देते हैं एम्प्लॉय और उसके राउंड ब्रैकेट लगा के इसके अंदर कॉलम देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम दे दिया आईडी, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद नेम और स्ट्रिंग हमें देने हैं, तो वारचार रखेंगे वारचार, और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट में इसकी लेंथ दे दी 50। और उसके बाद हमने ईमेल डाल दी, ईमेल वारचार 50। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम DML क्यूरीज पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल में अपना डाटा इंसर्ट करवाएंगे। तो इंसर्ट की जो क्यूरी होती है वो होती है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है एम्प्लॉय वैल्यूज, और राउंड ब्रैकेट में आपने आईडी दे दी जो कि इंटीजर में है, तो 1, नेम सिंगल कोटेशन हुजैफा, कॉमा ईमेल, नाउ एग्जीक्यूटेड, 1 डॉट फैक्टेड। इसका मतलब है कि हमारा एक डाटा इंसर्ट हो गया है। तो अब हम अपने सेलेक्ट करवाते हैं, यानी कि जो शो करवाने के यूज होगा सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल, यानी ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ वी selected and executed, so we can see that id 1, name उजैफा, email। ठीक है। उसके बाद हम इसी रिकॉर्ड को अपडेट करवाते हैं, जैसे कि अपडेट अपडेट, और उसके बाद हमने टेबल का नाम लिख दिया एम्प्लॉय। उसके बाद नीचे आके हमने सेट हमें इसे नाम चेंज करवाना है। तो मैंने नेम को यहाँ पे सेट नेम इज इक्वल्स टू करें अली, सिंगल कोटेशन, वेयर id is equals to 1, selected, executed। now with the again selected, execute। तो आप देख सकते हैं कि ID 1 है, नेम हुजैफा से क्या हुआ, अली हो गया, और ईमेल वैसी की वैसी है। ठीक है। तो यहाँ ये हो रहा है कि हमने अपडेट किया, टेबल का नाम सेट किया, जो नेम था उसको अली कर दिया हमने, जहाँ पे ID थी 1। ठीक है। अब हम यहाँ से नेम के जरिए भी करा सकते हैं, ईमेल के जरिए भी करा सकते हैं। तो अब हम डिलीट कराते हैं इसी डाटा को। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id is equals to 1। now we selected, executed,
सेलेक्ट एग्जीक्यूट। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। जहाँ पे ID 1 थी उसने इस वाले रिकॉर्ड को जो हमने इंसर्ट करवाया था वो डिलीट हो गया। तो ये हमारी DML क्वेरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।